हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन एमएलटी। डियर साथियों, एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई है और ये नोटिफिकेशन जारी हुई है किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट में? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की वैकेंसी आई है 2026 में। मल्टीपल पोस्ट हैं, लेकिन हम लैब टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं और भी पोस्ट की मैं हालांकि जानकारी दूंगा। तो बीएसएफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई 2026 में। कब फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कितने पोस्ट में वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एवरीथिंग पे बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट वन मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये भारत का राजपत्र में दिखा रहा हूँ, गैजेट्स ऑफ द इंडिया, यानी कि वैकेंसी अभी आपको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं पब्लिश हुआ है, उस पर आपको विजिबल नहीं होगा। गैजेट्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जरूर विजिबल हो जाएगा, क्योंकि मंत्रालय से कैलेंडर वाइज जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन बीएसएफ को भेज दिया गया है केंद्र सरकार से, सेंट्रल से। गैजेट्स ऑफ इंडिया का मतलब है कि वही सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि अब आप वैकेंसी जो है पब्लिश कर दीजिए, इतना इतना पोस्ट पे आपको लेना है, ऑर्डर मिल गया है। तो अब जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा बीएसएफ के। हालांकि अभी गैजेट्स ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो वहां से, राइट। वैकेंसी लॉट ऑफ पोस्ट के लिए आया है, जिसमें पोस्ट इंक्लूड है आपको फार्मासिस्ट पे बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि 230 से भी ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है जिसमें हेड कांस्टेबल का पोस्ट माना जाएगा, और लैबोरेटरी असिस्टेंट में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट माना जाएगा, जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, एज वेल एज ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफिक्स टेक्नीशियन। उसके अलावा भी कई सारे मैकेनिकल टेक्नीशियन की भी इसमें रिक्रूटमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने सारे पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, तो आपको तैयारी में लग जाना है। आगे क्या आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में? नेक्स्ट जानकारी ये चाहिए कि भाई कौन कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। मैं बात करना चाहूंगा लैबोरेटरी टेक्नीशियन के पोस्ट पे 81 पोस्ट पे वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन के लिए। एक्सरे रेडियोग्राफर के लिए जो है 27 पोस्ट पे है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 55 पोस्ट पे है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट पे है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट है, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 230 पोस्ट है। मैंने बोला ना, बिग अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 81 पोस्ट है। ये लैबोरेटरी टेक्नीशियन मुझे लगता है इसमें इन्होंने मे भी आपको लैबोरेटरी टेक्नीशियन जो यहाँ हेड कांस्टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल लिखा हुआ है, एज वेल एज एएसआई लिखा हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दोनों को मे भी मिला करके दे सकते हैं। वो जब अभी डिटेल नोटिफिकेशन बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा ना, तो और भी क्लियर कट हो जाएगा आपको, ठीक है। इतनी सी जानकारी आपको मिल गई। अगर हम लोग बात करें फिजिकल फिटनेस की, कि कैसा फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि फौज में जा रहे हैं तो एक हाइट और वेट होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड, तो उसके लिए भी इन्होंने अभी जारी कर दिया। अगर इस फिजिकल फिटनेस में है तभी आप इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए और फिर इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा। तो पहले जान लेते हैं क्या फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस किसके लिए यहाँ दिया हुआ? मिनिमम हाइट एंड चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट ऑफ एसटी। कौन कौन से इसमें है? अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, अदर एज वेल एज ओबीसी। इन सब के लिए भाई हाइट और चेस्ट दोनों दिया है। हाइट मेल और फीमेल दोनों का दिया है। मेल का होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 155। यदि इतना आपकी हाइट है या इससे ज्यादा है तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। चेस्ट की बात करें तो मेल में 75 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है चेस्ट, ठीक है। आगे और भी सारे जो है कैटेगरी के लिए दिए गए हैं, आप इस पीडीएफ डिटेल में भी चेक कर सकते हो सकता है पीडीएफ आपको मिल भी गया होगा। इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करें इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई पंगा वाली बात नहीं होगी। 5 नंबर पे दिया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए मैंने बोला था ना एएसआई वाला। हालांकि इसमें हेड कांस्टेबल वाला नहीं है और हेड कांस्टेबल वाला मुझे डिटेल में दिखा भी नहीं, तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें फिर एक बार और मैं दूंगा, जब बीएसएफ वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तो और बताई जाएगी। इसमें 81 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। 2026 की वैकेंसी है भाई। ये जनरल सेंट्रल सर्विस है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, ग्रुप सी के अंदर आता है। नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, आर्म में हम सभी जान रहे हैं बीएसएफ की, ठीक है। एज लिमिट क्या इन्होंने दिया है? 25 ईयर्स, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ एज रिलैक्सेशन यदि एप्लीकेबल होगा, जिसमें इन्होंने दिया हुआ कि अप टू 40 ईयर्स तक होता है, तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम अभी आप मान के चले कि आप 25 साल तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग आता है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट वन जो है, आपके 12th क्लास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप पास हो। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि 12th में ना पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी से किए हुए इनको कोई मतलब नहीं, 12th आपके पास होनी चाहिए। बढ़िया बात इन्होंने ये कही। तो पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th, ठीक है। फर्स्ट 12th के साथ साथ आपको क्या चाहिए? इनको 12th के साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, कई ऐसे डिप्लोमा है जिनमें लैबोरेटरी टेक्नीशियन लिखा हुआ है, किसी में टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। भाई एम्स वाले ने तो बड़ी हमें सताया, कुछ में शायद टेक्नीशियन लिखा हुआ था उनको हटा दिया था, या टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था उनको शायद हटा दिया था, ऐसा किया था। इन्होंने मेंशन कर दिया भाई दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हमारे पास एक्सेप्टेड है, कोई पंगा नहीं है। यानी आप उसके बाद डीएमएलटी आपकी होनी चाहिए,
दूसरी डिग्री ये होनी चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, चाहे गवर्नमेंट से हो या स्टेट से हो, आपका चल जाएगा, कोई पंगा नहीं। थर्ड, इनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चाहिए एक्सपीरियंस, चाहिए मिनिमम 1 ईयर का। भाई 12th है, फिर डीएमएलटी है, उसके बाद 1 ईयर का यदि एक्सपीरियंस है, ये 3 वाला एक्सपीरियंस है, तब ये 3 चीज आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि सर मैंने डीएमएलटी कर रहा था तभी 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया था, वो वाला काम आएगा क्या? नहीं आएगा। 12th करने के बाद डीएमएलटी होना चाहिए, डीएमएलटी करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी डीएमएलटी रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस वाली नहीं, तब जाकर के आप एप्लीकेबल होगे। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, इन्होंने एकदम क्लियर बता रखा है कि किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर का हो या कोई मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का हो या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से हो, तो सबका इसमें मान्य होगा। कोई जरूरी नहीं कि केवल 100 बेडेड वाला ही होगा, कोई आप डायग्नोस्टिक सेंटर से भी लैब में काम कर रहे हो वो भी मान्य होगा, बस वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो हुआ ना बढ़िया बात। लेकिन एक मायूसियत की बात तो है, एक ये तो हुआ, दूसरा मायूसियत की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई हम बीएमएलटी वाले क्या करेंगे, भाई हम बीएमएलएस वाले क्या करेंगे, भाई हम बी वोकेशनल वाले एमएलटी क्या करेंगे, हमें भी तो इसमें अपॉर्चुनिटी दो। तो इसका इन्होंने कोई डिटेल लिख नहीं रखा है, मुझे इस बात से दुख तो हुआ कि भाई हमें भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थे। अब क्या हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हमें इसमें बैठने देंगे एग्जाम में, इसका भी मुझे कंफर्मेशन नहीं पता है। जो बच्चे पहले सिलेक्ट हुए हैं, कृपया अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो हम अपने कलीग्स को हेल्प कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या बीएमएलटी वालों को पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी, यदि हाँ या ना कुछ भी कमेंट करके बताइए वीडियो में, ताकि हमारे बच्चों को हेल्प जरूर मिल पाए। फिलहाल डीएमएलटी के लिए उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है बच्चों। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन होता कैसे है, इसमें 3 पैटर्न है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, फिर आपको स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस दिखानी होगी। भाई इन तीनों पे बात करते हैं, उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होना था, जनवरी से फरवरी 26 में। तो भाई ये 29 जनवरी को रिलीज हो गया, आपको फरवरी में नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब होगा, फरवरी में। अभी डेट इन्होंने नहीं दिया, बीएसएफ के वेबसाइट पर आएगा ना, वैसे डेट लॉन्च हो जाएगा, तो फरवरी मान के चलो ना, मिड फरवरी से लास्ट फरवरी तक आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे। एक्सपेक्टेड एग्जाम की बात करें तो अप्रैल से मई 2026 तक एग्जाम हो सकता है। फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 से 3 महीना है आपके पास पढ़ने के लिए, पढ़ लो मौज लेकर के, है ना। एज लिमिट 18 से 30 साल, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहां पर मैं आता हूं सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम। रिटन एग्जाम में कैसा होता है पैटर्न एग्जाम का सर, 3 पैटर्न होते हैं मान करके चलो, पार्ट 1, 2 और 3rd। पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये रहते हैं। ये 25 मार्क 25 मार्क्स के रहते हैं। पार्ट सेकंड में आता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। भाई बीएसएफ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बहुत फोकस किया जाता है और टोटली जो है 25 मार्क्स के होते हैं, यानी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मिलाकर के टोटल 50 मार्क्स के हो जाते हैं, राइट। अब नाउ आता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में आपको पार्ट 3rd में सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जिसमें हिमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग भी है, हिस्टो है, मॉलिक्यूलर है, मैनेजमेंट है, सेरोलॉजी, वायरोलॉजी, सारे आते हैं। इन सबको मिला के 50 मार्क्स टोटल जो आपको एग्जाम होगा बच्चों, वो होगा 100 मार्क्स का। तो ये आपके कुछ एग्जाम पैटर्न होते हैं। पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दो, मजा लेकर के पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। अब पढ़ने के प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में पहला हुआ रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के लिए ये तैयारी करनी है आपको, ठीक। देन आता है स्किल टेस्ट। भाई स्किल टेस्ट में क्या इंटरव्यू होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें कूद फांद होता है, इसमें पीटी करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, पीटी। पीटी में आपको 3 चीजें करवाई जाती है, रनिंग करवाई जाती है, लॉन्ग जंप करवाई जाती है और हाई जंप करवाई जाती है। रनिंग में मेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होता है, फीमेल के लिए 800 मीटर जो है 5 मिनट में तय करना होता है। लॉन्ग जंप में जो है मेल के लिए 11 फीट होता है, 3 चांस दिया जाता है, 3 चांस में 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। फीमेल के लिए 8 फीट होता है, इनको भी 3 चांस दिया जाता है। हाई जंप में 3.5 फीट होता है मेल के लिए। भाई 3.5 फीट तो ऐसे कूद जाओगे, इतना क्या सोच रहे हो। 3 चांस दिया जाता है, फीमेल के लिए 2.5 फीट दिया जाता है, इनको भी 3 चांस दिए जाते हैं। तो 2 प्रोसेस यहां निपट गए, एक हो गया रिटन और एक हो गया स्किल टेस्ट। रिटन के लिए ये सिलेबस, स्किल टेस्ट के लिए ये सिलेबस, ठीक। अब आता है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बीएसएफ के पैरामीटर पे। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो भी मैं बताऊंगा। हालांकि जो जो मेडिकल फिटनेस आपकी सारी होनी चाहिए शारीरिक रूप से, वो आपको वहां पर तय करवानी होगी, देनी होगी, ठीक है। ये थी इसकी कुछ डिटेल नोटिफिकेशन जो बीएसएफ के लिए होप सो जितने सारे पैरामेडिकल के बच्चे देख रहे होंगे, आप जहां से भी पढ़ना चाहते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, आपके लिए बेस्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर अगर इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही बीएसएफ के वेबसाइट पे आ गए, फिर से मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।